Good morning, respected parents and my dear students. Welcome in our mathematics class. Before start our class, I would like to share my thought. And my thought is the secret of your success is determined by your daily agenda. देखिए बेटा, इसका मीनिंग होता है कि आपकी सफलता का रहस्य आपके दैनिक एजेंडा से निर्धारित होता है। यह कैसे होता है? जो हम दिन भर में कार्य करते हैं उन्हीं कार्य के ऊपर हमारी सफलता का रहस्य निर्धारित होता है। आज इसी थॉट के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर 13 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। वी विल डूइंग एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 में बेटा हम इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में रीड करेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि मान लीजिए एक पेन है, ये इसका प्राइस है हमारा 10 रुपीज़ और 1 पेन का प्राइस क्या है 10 रुपीज़। 2 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा 20, 3 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा 30, 4 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा 40। ये हमारे पेन की प्राइस है। देखिए अब यहाँ पर नंबर ऑफ पेन जब इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइस यानी रुपीज भी क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर जब नंबर ऑफ पेन इंक्रीज हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे रुपीज भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। लेकिन अगर हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ पेन इंक्रीज हो रहे हैं बट हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 10, 8, 7, 6 इस तरह से, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसे हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमारा कैसा प्रोपोर्शन हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हमारा एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये बताना है कि कौन सा हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में है। फर्स्ट पार्ट है हमारा द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, कि नंबर ऑफ वर्कर्स किसी एक कार्य को करते हैं एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, और उस कार्य को करने में वो टाइम लेते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर हमारा कैसा प्रोपोर्शन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 वर्कर हमारा एक कार्य को करने में 2 आवर्स लेते हैं, 3 वर्कर हमारा इसी वर्क को करने में 1 आवर का टाइम ले रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर हमारा कैसा प्रोपोर्शन होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज हो रहे हैं बट हमारा टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ये यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और ये यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ वर्कर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, टाइम हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा कैसा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हमारा सेकंड पार्ट है द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्पीड, कि देखिए बेटा यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक टाइम लिया जाता है एक जर्नी के लिए, एक यात्रा में, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिफॉर्म स्पीड, और एक ही स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बेटा जितना हम टाइम लेंगे उतना ही हम डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेंगे। तो यहाँ पर टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, अगर टाइम हमारा डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर डिस्टेंस भी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सेकंड पार्ट में हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसी तरह से हमारा थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टिंग। देखिए बेटा एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, अगर हम किसी लैंड पर ज़्यादा एरिया को कल्टिवेटेड करेंगे तो वहाँ उस लैंड पर क्रॉप भी क्या होंगे, हमारे ज़्यादा हार्वेस्टिंग होंगे। इसलिए यहाँ पर हमारा कैसा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। हार्वेस्टिंग लैंड को इंक्रीज करेंगे, एरिया ऑफ हार्वेस्टिंग लैंड, और तब हमारा क्या इंक्रीज हो जाएगा, क्रॉप हार्वेस्टिंग भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कैसा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हमारा फोर्थ पार्ट है द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, कि एक टाइम लिया जाता है, एक फिक्स्ड जर्नी है मतलब कहने का मीनिंग ये है कि हमें एक निश्चित जगह पर पहुंचना है, उसके लिए टाइम लिया जाता है, एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, और जो व्हीकल की स्पीड है। अब देखिए बेटा अगर व्हीकल की स्पीड हमारी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर हमारा टाइम कम लिया जाएगा, अगर व्हीकल की स्पीड हमारी कम होगी तो वहाँ पर हमारा टाइम ज़्यादा होगा। अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी तरफ हमारी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर हमारा टाइम कम हो रहा है तो वहाँ पर हमारी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस दोनों के बीच में, स्पीड और टाइम के बीच में कैसा प्रोपोर्शन है हमारा, इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन।
इसी तरह से हमारा फिफ्थ पार्ट है द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री की पॉपुलेशन एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अगर देखिए बेटा किसी भी सिटी की पॉपुलेशन है या फिर किसी भी शहर की पॉपुलेशन अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो एरिया ऑफ वन पर पर्सन हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पर हमारा जो एरिया है पर पर्सन वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो एरिया ऑफ पर पर्सन वो डिक्रीज हो जाएगा। इन दोनों के बीच में, पॉपुलेशन और एरिया के बीच में कैसा प्रोपोर्शन है हमारा, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो फिफ्थ में हमारा आ जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है इन ए टेलीविजन गेम शो, एक टेलीविजन गेम शो में द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख, वहाँ पर प्राइज मनी हमारी क्या है, प्राइज मनी 1 लाख रुपीज है, इज टू बी डिवाइडेड इक्वली, वो कैसे डिवाइड की जा रही है बेटा, हमारी इक्वली अमॉन्ग्स द विनर, विनर के बीच में। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को कंप्लीट कीजिए एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एक इंडिविजुअल विनर को कितना प्राइज मिलेगा, इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन, और डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन में टू द नंबर ऑफ विनर्स को। यहाँ पर देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक टेबल दी गई है और इस टेबल में हमारा राइट है नंबर ऑफ विनर्स। अब यहाँ पर इस टेबल में हमें नंबर ऑफ विनर्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ विनर्स हमारे कितने हैं, 1 है, और हमारी यहाँ पर प्राइस मनी क्या है, 1 लाख है। यहाँ पर है प्राइस फॉर ईच विनर को क्या मिलेगा, अगर ओनली वन विनर है तो हमारा ये प्राइज मनी हमारी क्या हो जाएगी, 1 लाख। अगर 2 विनर है हमारी प्राइज मनी क्या हो जाएगी, 50,000। इसी तरह से हमें अगर हमारे विनर 4, 5, 8, 10 और 12 है, इनके लिए हमें क्या फाइंड आउट करनी है, प्राइस मनी फाइंड आउट करनी है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए बेटा यहाँ पर हमारा कैसा प्रोपोर्शन है, अगर हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी जो प्राइज मनी है वो हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि अगर इफ नंबर ऑफ विनर्स इज 4, नंबर ऑफ विनर अगर 4 है तो यहाँ पर हमारी प्राइज मनी क्या आ जाएगी, 1 लाख अपॉन में 4। 1 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे हम, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20 और 1 2 3 0। यहाँ पर हमारी प्राइज मनी क्या आ जाएगी, ₹25,000। अगर हमारे इफ नंबर ऑफ विनर्स इज 5, अगर नंबर ऑफ विनर हमारे 5 है, अब प्रत्येक विनर को हमारी कितनी अमाउंट मिलेगी वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। 1 लाख अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 2 3 4 4 0। यहाँ पर हमारी जो मनी है वो क्या आ जाएगी, प्राइज मनी वो 20,000 रुपीज एक विनर को मिलेगी। अब अगर हमारे इफ नंबर ऑफ विनर्स इज 8, नंबर ऑफ विनर 8 है, तब हमारी प्राइज मनी कितनी हो जाएगी, 1 लाख अपॉन में 8। 1 लाख को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40 और 0 0, ₹12,500। इसी तरह से हम नंबर ऑफ विनर्स 10 लेंगे, इसी तरह फिर हम फाइंड आउट करेंगे प्राइज मनी को। फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में हम नंबर ऑफ विनर्स 12 लेंगे और फिर प्राइज मनी को फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमॉन्ग 24 चिल्ड्रन, एक बॉक्स में स्वीट्स हैं वो कितने चिल्ड्रंस में डिवाइड की जाती है, 24 चिल्ड्रंस में। यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या आ जाएगा बेटा, 24। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 24। आगे हमें क्वेश्चन में गिवन है दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, प्रत्येक चिल्ड्रन को कितनी स्वीट्स मिल रही है, यहाँ पर 5 स्वीट्स। तो गेट स्वीट्स ईच चिल्ड्रन, प्रत्येक चिल्ड्रन को कितनी स्वीट्स हमारी यहाँ पर मिल रही हैं, 5 स्वीट्स।
अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाउ मैनी वुड ईच गेट, प्रत्येक को कितनी मिलेंगी, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हम 4 से रिड्यूस कर देते हैं तो प्रत्येक चिल्ड्रन को हमारी कितनी स्वीट्स मिलेंगी, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से टोटल स्वीट्स फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल स्वीट्स हमारी कितनी हो जाएंगी, 24 मल्टीप्लाई 5, 24 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे क्या आएगा, 120 स्वीट्स। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया है, 120 स्वीट्स। बट हमें क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया, अगर हम 4 चिल्ड्रन को रिड्यूस कर देते हैं, यानी कितने चिल्ड्रन कम कर देते हैं, 24 में से 4, 24 में से हमने 4 चिल्ड्रन रिड्यूस किया, अब हमारे पास कितने चिल्ड्रन बच गए यहाँ पर, 20 चिल्ड्रन। अब हम 20 चिल्ड्रन को हम वो स्वीट्स कितनी देंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 120 अपॉन में 20, 2 से 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 स्वीट्स। अब एक चिल्ड्रन को कितनी स्वीट मिलेंगी, 6 स्वीट्स मिलेंगी। इसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज, एक फार्मर के पास 20 एनिमल्स का फूड है और 6 डेज के लिए, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल, अगर उसके कैटल में 10 और एनिमल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे एनिमल्स बेटा स्टार्टिंग में हमारे एनिमल्स कितने हैं, 20, तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे नंबर ऑफ एनिमल्स हमारे स्टार्टिंग में कितने हैं, 20। अब 20 एनिमल्स के लिए फूड हमारा कितने डेज का है, 6 डेज का है। अब यहाँ पर हम एक टेबल बना लेंगे, यहाँ पर हम राइट करेंगे एनिमल्स और यहाँ पर राइट करेंगे डेज, और 20 एनिमल्स के लिए कितने दिनों का खाना है बेटा, 6 डेज का। अगर 10 एनिमल्स और आ रहे हैं, अब वहाँ पर कितने एनिमल्स, यहाँ पर कितने एनिमल्स और आ रहे हैं, 10 एनिमल्स। अब टोटल एनिमल्स हमारे यहाँ पर कितने हो गए हैं, 20 + 10 = 30 एनिमल्स। अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 30। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो 30 एनिमल्स के लिए वही फूड कितने दिनों तक चलेगा। तो ये हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कर रहे हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते थे, x1/y1 x2/y2 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, x1 × y1 = x2 × y2। x1 हमारा क्या है 20, y1 हमारा क्या है 6 और x2 हमारा क्या है 30 और y2 हमारा क्या है वो हमें पता फाइंड आउट करना है, उसको हमने यहाँ पर x मान लिया है। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, 20 × 6/30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। x की वैल्यू क्या आ गई है 4, यानी 30 एनिमल्स के लिए वही फूड हमारा 4 डेज चलेगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ए बैच ऑफ बोटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बोटल्स इन ईच बॉक्स। इसने क्या कहा है कि एक बैच ऑफ बोटल्स का एक बैच है वो पैक होता है 25 बॉक्सेस में विद 12 बोटल्स इन ईच बॉक्स, और एक बॉक्स में कितनी बोटल्स है हमारी 12 बोटल्स है। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोटल्स इन ईच बॉक्स, अगर इसी तरह का सेम पैकेट बैच पैक्ड किया जाता है और उसमें एक बॉक्स में हमारी कितनी बोटल्स है 20 बोटल्स है, हाउ मैनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, कि कितने बॉक्सेस फिल्ड होंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस है हमारे 25 और एक बॉक्स में हमारी कितनी बोटल्स हैं 12। नंबर ऑफ बोटल्स इन ईच बॉक्स = 12। अब हम यहाँ पर बेटा टोटल बोटल्स फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल बोटल्स = 25 × 12 = 300 बोटल्स। अब इन्हीं सेम बोटल्स को हम पैक करते हैं बैच में, कैसे करेंगे, एक बॉक्स में हम 20 बोटल्स को पैक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 300/20, और यहाँ पर कितने बॉक्सेस आ जाएंगे हमारे, यहाँ पर 0 से 0 कट करेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया 15 बॉक्सेस, कि वो बोटल्स कितने बॉक्सेस में पैक होंगी हमारी 15 बॉक्सेस में। इसी तरह से हम एक्सरसाइज 13.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज।
इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी। देखिए बेटा, इस वीडियो के साथ वर्कशीट गिवन होगी जिसे कि आपको नीट एंड क्लीन अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है। थैंक यू।